साई की बात। बच्चे, तुम मेरा एहसास करना चाहते हो ना? तो सुनो। जब हवा का झोंका तेजी से आकर तुम्हें स्पर्श कर कर जाता है ना, तो समझ जाया करो कि तुम्हारा साईं तुम्हें छू कर गया, तुम्हें स्पर्श कर कर गया। क्योंकि जानते हो, तुम्हारा साईं कण कण में है मेरे बच्चे, प्रकृति में है, हर जगह है मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी मुझे देखोगे ना, वहाँ मैं तुम्हें नज़र आऊँगा। बस वो देखने वाली नज़र होनी चाहिए, वो महसूस करने वाला एहसास चाहिए मुझे, वो प्यार चाहिए। जिस नज़र से तुम अपने साईं को देख सको, वो एहसास जिससे तुम मुझे महसूस कर पाओ। तुम फिर देखना, तुम हर जगह हर पल मुझे ही महसूस करोगे। हर पल तुम्हें मेरा ही एहसास होगा कि तुम्हारा साईं है और हर जगह है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जहाँ ऊंचे पहाड़ों वाले मंदिर पर कोई तीर्थ स्थल है जहाँ पर जाना चाहते हो, इच्छा रखते हो ना, तो ठीक है। और वहाँ जाने में तुम असमर्थ हो, ये भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा चलना फिरना मना है। तो क्या हुआ, तुम्हारे साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। बस तुमने मुझसे इच्छा जाहिर की है, तो तुम्हें मैं ही लेके चलूँगा वहाँ तक। अपना हाथ पकड़कर मैं ही तुम्हें उस तीर्थ स्थल के दर्शन भी कराऊंगा और मैं तुम्हें वहाँ साक्षात दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें किस माध्यम से लेके जाऊंगा, किस ज़रिए से लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा मेरे बच्चे। और मैं लेकर जाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे, ये वादा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर की जो तुलसी लगी हुई थी, वो जो गमला था मेरे बच्चे, वो टूट गया। तो क्या हुआ, दूसरे गमले में तुलसी लगा दो मेरे बच्चे। इतना वहम मत करो, कभी कभी गलती से भी टूट सकता है मेरे बच्चे, कभी कभी कोई जानवर भी तोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम किसी वहम में पड़ जाओ। मत पड़ो किसी वहम में, हो गया सो हो गया। अब तुम नया गमला लाकर उसमें वही तुलसी को लगा दो मेरे बच्चे। कुछ लोग मेरे बच्चे तुम्हारे पास ऐसे हैं जिन्होंने पहले खुद से गलतियाँ की, तुम्हें खुद से इस तरह बना दिया कि तुम पहले से बहुत कड़वे बन गए। तुम्हारी ज़ुबान में कड़वाहट आ गई, क्योंकि तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम बहुत मिठास वाले थे, बहुत प्यार वाले थे। लेकिन उन लोगों ने तुम्हें बहुत कठोर बना दिया, बहुत कठोर। इस हद तक तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम वो चीज़ें करने लग गए जो तुम कभी करना नहीं चाहते थे। और आज वो ऐसा तुम्हें महसूस कराते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि सारी गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी है। और वो तुम पर अब भी उंगलियां उठाते हैं। तुम्हारी गलतियों को गिनाने में कभी पीछे नहीं हटते। कभी तुम्हारी निंदा होती है ना, तो वहाँ सबसे पहले अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे दूरी ही भली है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम उन लोगों के लिए ना कितना भी कर लो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे कभी भी सगे नहीं बनेंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों के लिए ना अपने मन को अशांत मत करो, बल्कि ऐसे लोगों से दूर रह कर ना अच्छे काम करो, अच्छे विचार रखो। और जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनके पास जाओ, उनसे बातें करो। जो तुम्हें सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कीमत को समझते हैं, उनके पास रहा करो, उनसे बात किया करो। तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अगर ऐसे लोगों के पास रहोगे तो परेशान रहोगे, तुम्हारा मन भी परेशान रहेगा और तुम भी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो अपनी माँ को जल्द से जल्द इलाज करवाओ मेरे बच्चे, उन्हें इलाज की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ मेरा उदी जल भी दो मेरे बच्चे। और जो मेरा स्नान जल है ना तुम्हारे पास, वो रखने के लिए नहीं है मेरे बच्चे कि तुमने मंदिर में सजा कर रखा हुआ है। उसे दो मेरे बच्चे, स्नान जल दो और उसमें उदी डालकर दो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा, उनकी तबीयत में मेरे बच्चे। उनके रोज़ सिर में दर्द रहता है, उन्हें बुखार सा लगता है, उनका शरीर टूटता है। तो मेरे बच्चे, ये छोटी मोटी बात तो नहीं ना, तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का मेरे बच्चे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये छोटे छोटे लक्षण आगे चलकर बड़े बन जाते हैं। तो समझा करो, यूँ आलस, यूँ लापरवाही करना बंद करो कि ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, उदी जल सबसे पहले दो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, किसी को तुम्हारा बदला बदला बर्ताव चुभ रहा है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। कोई तुम्हारा ऐसा अपना है जिसे तुम्हारा बर्ताव चुभने लगा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे
बातों को नहीं समझता था, नहीं करता था, तो इसलिए मेरे बच्चे तुमने अपने रास्ते बदल लिए। तो इसमें गलत ही क्या है मेरे बच्चे? उन्हें कुछ चीज़ों की गलत फहमी हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जब तुम किसी से दिल से रिश्ता बनाते हो ना, तो ज़िंदगी भर का निभाते हो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा भी करते हो, सबसे प्यार भी करते हो। लेकिन वो उनकी गलत फहमी है, उन्हें तुम्हारा बदला हुआ बर्ताव लग रहा है, चुभ रहा है। तो चुभने दो मेरे बच्चे, वो खुद तुम्हारे पास वापस आएंगे, खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे। देखना मेरे बच्चे, वो तुमसे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं, लेकिन वो आएंगे, खुद आएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमी खलने लगी है मेरे बच्चे। और कभी कभी ना मेरे बच्चे, रिश्तों में दूरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपनी कद्र के लिए मेरे बच्चे। कभी कभी शांत होकर बैठ जाया करो, सामने वाले को मौका दिया करो मेरे बच्चे तुम्हें समझने का। और कुछ बच्चों को ना मैं डांटना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हें सीधा सीधा रास्ता दिखाया, चलना सिखाया, तो फिर क्यों मेरे बच्चे गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो? क्यों गलत रास्ता क्यों चुन रहे हो मेरे बच्चे? मत जाओ उस रास्ते पर, जो मैंने तुम्हें सीधा सीधा रास्ता दिखाया है ना, उन रास्तों पर ही चलो। किसी के कहने पर कभी मत आना, किसी के कहने पर कि वो आसान रास्ते हैं, तुम्हें जल्दी तरक्की मिलेगी, तो नहीं मेरे बच्चे। जितनी जल्दी तरक्की मिलेगी ना, उतनी जल्दी डूब भी जाओगे मेरे बच्चे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहा करो मेरे बच्चे, दूर रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ना मेरे बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत करीब, दिल से नहीं, सच में मेरे शिरडी के बहुत करीब आ चुके हैं, मेरे आसपास ही हैं, किसी गांव में। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बच्चा जल्द से जल्द मुझसे मिलने आ जाए। जब वो मेरे इतने करीब आ चुका है, बस कुछ ही दूरी पर है, तो क्या मुझसे मिलने नहीं आएगा मेरा बच्चा? क्या मुझसे मिलने नहीं आएगा मेरे बच्चे? मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो आ जाओ ना। और ये बातें तुम्हारे अंदर भी चल रही है ना कि साईं मुझे तुम्हारे पास आना है, दर्शन पाने हैं, तो आ जाओ मेरे बच्ची, आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ, मेरे पास आओ। और जब तुम समाधि मंदिर में कदम रखोगी ना, तो देखना तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। जब तुम मुझे देखोगी ना, तो वो तड़प तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी। उधर से तुम्हारे आंसू बहेंगे और इधर से तुम्हारे साईं के आंसू, क्योंकि मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारा इतना प्यार, इतनी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं साक्षात आऊँगा तुमसे मिलने शिरडी, साक्षात आऊँगा मेरे बच्चे। जब तुम शिरडी में रहोगे ना, तो मैं ज़रूर तुमसे मिलूँगा, ज़रूर, और तुम्हें खुद अपने हाथों से आशीर्वाद देकर जाऊँगा मेरे बच्चे। लेकिन कुछ वक्त मेरी द्वारिका माई में आकर ज़रूर बैठना मेरे बच्चे, कुछ वक्त, कुछ मिनट, कुछ घंटे सही, आकर ज़रूर बैठना, वो वक्त निकालना ज़रूर मेरे बच्चे मेरे लिए। और मैं जानता हूँ कि तुम इतने प्यारे हो ना कि तुम ऐसा करोगे। और एक काम करना मेरे बच्चे, जब तुम शिरडी आओगे ना, तो शिरडी में आकर मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को जो भूखे हों उन्हें कुछ खाना देना मेरे बच्चे, उन्हें कुछ खाना खिला देना जब आओ तब। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों से उस शिरडी, उस पावन ज़मीन पर तुम्हारे हाथों से अन्नदान हो। मैं चाहता हूँ कि वो तुम खुद अपने हाथों से करो मेरे बच्ची, खुद अपने हाथों से करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।